करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकालते समय हम लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी तरह गुणनखंड करते हैं और फिर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो वर्गमूल के लिए हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं। इन 7 क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग वर्गमूल को सीखेंगे, वर्गमूल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट में 324, रूट में 324, तो इसका वर्गमूल निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले ये जो है इसको लिख लेंगे 324 324, फिर इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से, और सबसे छोटी संख्या 2 से 1 से काटेंगे तो अगेन 324 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 1 शेष आएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 छक 12, 2 दूना 4, इस तरह से कट करते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 2 1 कम 2, अब ये 2 से नहीं कटेगा 81, तो 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, अब 3 आया, 3 भी 3 से कटेगा, हो जाएगा 3 1 का 3। यह हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो अब हमारे यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में यहाँ पे 2 होता है 2, तो अब हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, और प्रत्येक जोड़े में से 1 1 अंक बाहर निकलता है। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर आएगा। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्गमूल इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3, फिर इसके इक्वल टू हो जाएगा, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, 2 का 3 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें इस 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 का जो वर्गमूल होगा वह 18 होगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 729 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 729 को इस तरह से लिख लेंगे, 729 को इस तरह से लिख लेंगे, फिर 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से, 2 लाइन खींच लेंगे और फिर सबसे छोटी संख्या 2 से इसमें भाग देंगे, देखेंगे कि यह 2 से कट रहा है या नहीं। तो 2 3 6, 1 हासिल आएगा, 1 शेष बचेगा, 12 हो जाएगा। 2 6 12, फिर 9 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे तो 7 2 9 और लास्ट में 9 है, 3 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम भी पढ़ाया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उससे जाकर देख सकते हैं। तो 3 से कटेगा ये, 3 2 6, 1 हासिल आएगा। यदि ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो कहीं रफ पे इस तरह से लिख के 3 से भाग कर लीजिएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 2, 2 के नीचे 2 कॉपी कर लेंगे। 3 चौक 12, 4 बार जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 9, 9 के नीचे 9 उतारेंगे, फिर 3 त्रिका 9 3 बार में जाएगा और 9 पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये भागफल कितना 243 आया है, वही भागफल यहाँ पे लिखा जाता है, वही भागफल यहाँ पे लिख लिया जाएगा 243। ऐसे ही
हर बार करते हैं। अब 4 2 6 और 3, ये भी 3 से कट जाएगा, तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 अठे 24, इसे भी अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही भाग करके लिख सकते हैं। तो 3 अठे 24 8 बार में कटेगा और 3 एकम 3, फिर 8 1 9। जब सभी कोई संख्या दी गई है उसके अंकों का जो योग होता है यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। यह विभाज्यता का रूल है। तो 8 1 9, योग 9 आया और 3 के पहाड़ा में 9 आता है, यानी कि 9 3 से पूरा पूरा कटता है, इसलिए 81 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 हासिल आया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। यह तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। 3 एकम 3, 1 आ गया। तो अब 729 का वर्गमूल इक्वल टू हो जाएगा 729 का वर्गमूल इक्वल टू 729 इक्वल टू, अब इसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो एक जोड़े में से एक 3 निकलेगा, दूसरे जोड़े में से एक 3 निकलेगा और तीसरे जोड़े में से प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकलता है और जो बाहर निकलता है उसी का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा 27, और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 729 का वर्गमूल जो है वह 27 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है √2, यानी कि 2 का वर्गमूल क्या होगा, या √2 का मान क्या होगा। तो ये तो किसी से नहीं कटेगा √2, तो √2 का मान जो है हम लोग, वैसे फर्स्ट का जो आंसर आया था वह 18 आया था, सेकंड का 27 आया है, और इसका निकालना, इसका तो आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि यह बहुत एग्जाम में पूछता है √2 का। तो √2 का जो वर्गमूल है उसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे, क्योंकि यह किसी से कटेगा ही नहीं, इसका जोड़ा ही नहीं बनेगा, तो इससे हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस तरह से लिख लिया जाता है। तो 2 को कट करेंगे, 1 से 1 एक कम, 1 क्योंकि यदि 2 बार ले जाएंगे 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 1 बार ले जाएंगे, 1 बार, तो हो जाएगा 1 एक कम 1। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे जो होता है उसको जोड़ा जाता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब नहीं जाएगी भाग, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अभी हम लोग 1 बार ले गए हैं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, और इसको जोड़ा जोड़ा में उतारा जाता है, तो यहाँ डबल 0 आ जाएगा। अब हम लोग 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आएगा, बहुत छोटा है। 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 69 आ जाएगा, और 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9 96 आएगा। 5 बार ले जाएंगे तो 5 चौक 25 और 5 दूना 10 2 12 125, 125 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग कितनी बार ले जाएंगे 4 बार ले जाएंगे। जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे भी लिखा जाता है भाग विधि में, तो हो जाएगा 4 चौक 16 को 6 और 4 दूना 8, इसका गुणा किया जाता है, 4 दूना 8 1 9, और इसे ऐड करेंगे, पूरे को तो ऐड करेंगे, 4 4 8 और 2 28 हो जाएगा, और 6 4 10 घटाएंगे तो फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा, कट जाएगा। फिर ले जाएंगे, जितनी बार ले जाना होगा उतना हम लोग 0 इस तरह से लगा सकते हैं, तो इतना हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 8 दूना 16 को 6 और 2 दूना 4 1 5 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितनी बार ले जाएंगे 1 बार ले जाएंगे, 1 बार, तो 1 एक कम 1 8 एक कम 8 2 एक कम 2। अब घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 10 में से 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब फिर कितनी बार ले जाएंगे 119, ये 282 है, तो फिर से 0 लगाना पड़ेगा, और भाग विधि से जब वर्गमूल निकाला जाता है तो जोड़ा जोड़ा में संख्याएं उतारी जाती हैं, तो 2 0 आएगा। अब इसे हम लोग कितनी बार ले जा सकते हैं, 2 पच्चे 10, 5 बार, 5 25, 5 दूना 10 2 12 और 8 पच्चे 40, 41 को 1, 5 दूना 10, 10 4 14, 1 4 1 4 ज्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार ले जाएंगे
4 बार ले जाएंगे, क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो हम लोग कितने बार ले जाएंगे, 4 बार। तो 4 चौक 16 को 6, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32 को 2 और 4 दूना 8, 9 10 11, 11 हो जाएगा। अब इसे ऐड कर लेंगे, 4 4 8, 4 और 2, फिर 8, फिर 2 और 6 में यहाँ 10 हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और ये तो 0 हो जाएगा। तो 604 आया। ये ऐसे ही जाता रहेगा, तो इसे हम लोग 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक ले सकते हैं। इस प्रकार से √2 का मान जो होता है वह 1.414 होता है। इसलिए आप √2 का मान ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि इसका हर जगह काम लगता है और निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आई होप वर्गमूल भाग विधि से भी निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग अभी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है और इसका मान होता है √3 का मान होता है 1.732। इसका मान होता है 1.732। जैसे अभी हमने √2 का मान निकाला है, वैसे ही आप लोग इसका मान निकाल के देख सकते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। √2 का मान 1.414 और 729 का मान 27 और रूट में 324 का मान 18। तो अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 64 का वर्गमूल। तो अब हम लोगों को 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरह से लिख लेंगे और फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये तो नॉर्मल है, वैसे उसी तरह करेंगे। तो पहले 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे मतलब कि 2 से हम ये जो संख्या है उसमें भाग दे रहे हैं। यदि आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं रफ पे अलग से भी भाग दे के देख सकते हैं। जो भागफल आता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। 2 8 16 भाग 8 बन जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये जो 8 आया है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 से 8 कटता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता। 2 1 2, अभी 1 आ गया तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल होगा, 64 का वर्गमूल इक्वल टू हो जाएगा, इसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा। प्रत्येक जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा और जो बाहर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 इक्वल टू, इसका गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 64 का जो वर्गमूल होगा वह 8 होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसे यदि हम लोग 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे उससे भी नहीं कटेगा, फिर 4 से काटेंगे उससे भी नहीं कटेगा। कटेगा किससे, ये 5 से। तो 5 25 5 बार में जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, तो 1 आ गया। तो √25 या 25 का वर्गमूल इक्वल टू हो जाएगा, 2 2 का वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है तो 1 बाहर आएगा और 5 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 का वर्गमूल जो है वह 5 होगा। तो आई होप आपको वर्गमूल करना अच्छे से आ गया होगा, आप सीख गए होंगे कि वर्गमूल कैसे किया जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे आप लोग खुद कीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 12वां टॉपिक। 12वां टॉपिक क्या है, 12वां टॉपिक है घनमूल। अब हम लोग सीखेंगे घनमूल। घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। रूट मतलब मूल, क्यूब मतलब घन और घनमूल, घन का मतलब
क्यूब मतलब 3 होता है, क्यूब मतलब 3 होता है, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो जो हम लोग गुणनखंड कर रहे थे उसमें हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। इसके लिए भी हमने 4 क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है क्यूब रूट 16, क्यूब रूट 16 ये अलग से नहीं है, ये क्यूब में है। 3 रूट 16 इस तरह से है। इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल वर्गमूल की तरह ही निकलता है, बस उसमें 2 2 का जोड़ा बन रहा था और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे 16, फिर पहले 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक 2, कितना है नीचे 1 आ गया, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अब घनमूल निकालना है, यदि वर्गमूल निकालना रहता तो इस तरह से हम लोग 2 2 का जोड़ा निकालते बनाते, बट यहाँ पे घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा तो 3 बन गया, बट 2 अकेले हैं तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो एक जोड़े से एक अंक बाहर आता है, 2 बाहर आ जाएगा और जो 1 2 बचा है वो तो रूट में ही रह जाएगा। तो रूट 16 का क्यूब रूट 16 का घनमूल इक्वल टू हो जाएगा, 1 2 बाहर आया था तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 आ जाएगा, क्यूब रूट में 2 आ जाएगा, क्योंकि 16 का घनमूल जो है वह 2 क्यूब रूट 2 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 27 का घनमूल क्या होगा, यानी कि 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 27 को इस तरह से लिख लेंगे, फिर इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और इससे देखेंगे यह किससे कटेगा। तो यह 2 से तो कटेगा नहीं, हम लोग किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 3 नवा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 9 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक 3, अब नीचे 1 आ गया, इसका मतलब हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, चूंकि घनमूल निकालना है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है और प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर आता है। तो यहाँ एक जोड़ा बना है 3 3 अंक का, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट क्यूब रूट 27 इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी कि 27 का घनमूल जो है वह 3 होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को घनमूल कैसे निकाला जाता है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2197 का क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसका क्यूब रूट निकालना है उसको लिखेंगे 2197, 2197, फिर इसका गुणनखंड करेंगे। तो यह किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, यह डायरेक्ट 2 1 3 9 7 16 हो जाएगा तो नहीं कटेगा, यह कटेगा 13 से। किससे कटेगा, यह 13 से कटेगा। तो हो जाएगा 13 दूना 26, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 13 एक 13 और फिर 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 9 है तो 8 और 9 89 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 91 ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार ले जाएंगे, 13 छक 78 और जब 89 में से 78 माइनस करेंगे तो 11 आएगा और 11 और 7 117 हो जाएगा और 13 नवा 117 होता है, 13 नवा 117। फिर ये 13 से कटेगा 169, 13 तेरहिया 169 होता है, 13 तेरहिया 169। फिर 13 से कटेगा 13 एक बार में तो 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, 1 आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे और फिर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन जा रहा है तो 1 13 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट में 2197, 2197
97 का घनमूल इक्वल टू हो जाएगा 13, क्योंकि एक ही जोड़ा बना है तो एक ही आएगा, 13 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2197 का घनमूल क्या होगा अक्सर पूछेंगे। गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे रूप में तोड़ना, किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन करना यानी कि खंडित करना। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 8 क्वेश्चन लिया है, जिसमें कि हम लोग 8 क्वेश्चन 8 मेथड द्वारा सीखेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप गुणनखंड करना पूरी तरह से सीख जाएंगे और गुणनखंड से रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग जो लास्ट वाला अचर पद होता है जिसमें x नहीं होता उसे अचर पद कहते हैं, और जो x y z के रूप में होता है उसे चर पद कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली संख्या होती है सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कहीं रफ पे हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 5 एक्का 5। तो इसका जो फैक्टर हुआ 3 गुना में 5 आया। अब हम लोग कोई दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको ये नहीं करेंगे क्योंकि छोटी संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 15 दिया है इसका दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको कि प्लस करने पर ये बीच वाली संख्या 8 आ जाए। तो इसका फैक्टर हम लोग 5 तिया 15 कर सकते हैं। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 5 तिया 15। तो गुणा करने पे 15 आएगा और 5 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 5 चल का है नहीं रहा, पेन नहीं लिए हैं। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ गया। यानी कि यदि 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और यही हमें करना था। इसका मतलब हम लोग 5 और 3 को ले सकते हैं। तो 5 और 3 को लेंगे। अब प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x। तो ये 15 के इक्वल टू आया है, 8x के इक्वल टू है 5x प्लस 3x। अब जहां पे 8x है वहां पे हम लोग 5x और प्लस 3x को पुट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा कर ले लेते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, जहां है वहां पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। तो अब हम लोग दो पद एक साथ लेंगे, दो पद एक साथ लेंगे, दो पद एक साथ लेके उसमें से कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन आएगा। आप लोग कॉमन लेना जानते होंगे, जो दोनों में रहता है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो 1x 2x था, 1x यहाँ आ गया तो 1x बचा, प्लस अब यहाँ एक ही x है जो कि यहाँ आ गया तो केवल 5 बचा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसमें 3 है, 15 को हम लोग 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 5, जो कि अब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लिया जाता है तो हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में 3 यहाँ आ गया, केवल x बचा, प्लस अब 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 पच्चे 15, वैसे भी यहाँ पे हमने फैक्टर किया है तो 3 यहाँ आ गया, केवल 5 बचा तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे क्या दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है, तो x प्लस 5 दोनों में इक्वल आया, मतलब समान संख्या आई है। इसका मतलब जो हम लोग अभी ये किए हैं फैक्टराइजेशन वो हमने सही किया है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। यदि यहीं पे इसमें कुछ और आ जाता, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और आ जाता तो हम लोग गलत करते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या दोनों में समान संख्या आ रही है। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 3
और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 5। जैसे यहाँ 2 बार, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, तो बस एक बार लिखा जाता है और यही हमारा आंसर आ जाता है। यही गुणनखंड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का जो गुणनखंड है वह x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा। तो यह हमारा पहला मेथड था। जैसे दोनों प्लस हो और यहाँ पे 15 हो, मतलब कोई संख्या हो और यहाँ 1 हो, तो उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसमें सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको कि गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 1 आए। तो 3 गुना 6, यानी कि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस तब करेंगे जब ये जो 6 है इसके पहले माइनस रहेगा, तो जो 6 का फैक्टर करेंगे उसको घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि यहीं पे प्लस रहेगा तो जो 2 फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे उन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे x के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो 6 का फैक्टर है वह 3 और 2 है, क्योंकि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को चाहिए। अब प्रत्येक में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x। अब जहां जहां 1x है वहां पे हम लोग 3x माइनस 2x को पुट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1x है तो 1x के यहाँ हम लोग 3x माइनस 2x को पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू, इक्वल यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो हो जाएगा माइनस 3x और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आएगा तो प्लस 2x माइनस 6। अब हम लोग दो पद को एक साथ लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स से गुना में एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे एक बार और हम लोग विस्तार रूप में लिख सकते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2, यानी कि जो 6 है इसको हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब दो पद का ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, ये दोनों एक साथ रहेगा और ये सब एक साथ, तो आ जाएगा यहाँ भी x इंटू एक्स है, माइनस 3 इंटू एक्स है, तो x जो है ये दोनों में है तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो जिसे कॉमन लिया जाता है ये वाला x यहाँ आ गया तो एक x बचा, माइनस ये x इधर आ गया तो बस 3 बचा, 3x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस वही इसमें भी करेंगे, जो कॉमन आएगा उसे ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, 2 इसमें भी 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ आ गया, अब बस x बचा है और इसमें माइनस 2 बाहर आ गया है तो केवल 3 बचेगा। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं समान आ रही हैं। तो x माइनस 3 यहाँ आया, यहाँ भी x माइनस 3 है, इसका मतलब कि अब तक हम लोग जितना सॉल्व किए हैं सही सॉल्व किए हैं। यदि ये अलग अलग आता तो हम लोग अब तक जितना सॉल्व किए हैं वह सही सॉल्व नहीं किए हैं, इसलिए इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का इक्वल आया है, तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा और दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्या है तो एक संख्या को ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में तब आ जाएगा x माइनस 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन होगा वह x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अचल पद है लास्ट में 18 है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे।
इसका दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, क्योंकि बीच में 7 है तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, घटाना का निशान दिया है तो घटाने पर आना चाहिए बीच वाली संख्या। और यदि यहीं पे प्लस दिया रहता तो जो हम लोग फैक्टर करते दो उसको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब हम लोग दो फैक्टर ढूंढेंगे और जैसे हो जाएगा 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 में यदि 9 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और क्योंकि घटाने पे ही 7 लाना है बीच वाली संख्या, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग 2 गुना में 9 यानी कि 18 का 2 और 9 फैक्टर ले सकते हैं। अब दोनों में x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा 9x माइनस 2x इक्वल टू 7x, यानी कि 7x के स्थान पर हम लोग 9x माइनस 2x को रखेंगे। तो रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू, अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस 9x, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू, अब दो दो पद को एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, दो पद को एक साथ लेकर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x गुणा में x है, 2x है और यहाँ पे 9x है तो एक x है, दोनों में एक x कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, x बाहर आ जाएगा, 2x में से एक x यहाँ पे आ गया तो एक x बचा, x हो जाएगा और यहाँ से ये जो x है बाहर आ गया, केवल 9 बचेगा, तो x माइनस 9, इसमें से प्लस 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 नवा 18, 18 को हम लोग 2 गुना में 18 लिख सकते हैं, जिससे कि दोनों में 2 आ जाएगा और 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा और 2 से इसमें भाग देंगे, 2 नवा 18, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 9 और 2 यहाँ पे बाहर आ जाए, केवल 9 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में समान संख्या आई है, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं गुणनखंड। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 2 और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 का जो गुणनखंड होगा वह x प्लस 2 x माइनस 9 होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। तो अभी तक तो जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल x स्क्वायर था, बट यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीपल में 2 आ गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इससे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो 5 है इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो लास्ट में होता है उसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर के गुणांक में किया जाता है। तो 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसे हम लोग लिख ही लेते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस 10 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि 9 आए, यानी गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे घटाना का सिंबल दिया है इसलिए घटाने पर 9 आना चाहिए। तो 2 बच्चे 10 करेंगे और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा नहीं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 तो 7 हो जाएगा। और क्या होता है 10 1 10, 5 दूना 10 अगर हम लोग करेंगे 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, बट 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब हम लोग को तो 9 लाना है तो इसे हम लोग नहीं ले सकते। और 10 गुना में 1 करेंगे तो 10 1 10 आएगा और 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 9 यानी कि बीच वाली संख्या आ जाएगी, इसका मतलब हम लोग 10 गुना में 1, 10 का जो फैक्टर है उसे हम लोग ले सकते हैं। तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 और ये हम लोगों को चाहिए था। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1x, 1x को हम लोग x लिख सकते हैं इक्वल टू 9x। अब जहां जहां 9x है वहां पे हम लोग 10x माइनस x को पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे और जहां पे 9x है वहां पे 10x माइनस x को पुट करेंगे तो हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
10x माइनस एक्स, और ये जो है यानी जो 9x के स्थान पर हम लोग 10x माइनस एक्स रख दिए, और माइनस 5 2x स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10x, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस एक्स माइनस 5। अब इससे हम लोग एक लाइन चाहे और बढ़ा ले या फिर चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो पद को एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, दो पद को एक साथ लेकर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 है और 10 में भी 2 पच्चे 10 होता है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पच्चे 10, 2 गुना में 5। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है तो एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा। अब 2x यहाँ पे आ गया, यहाँ केवल एक्स बचा, प्लस एक्स यहाँ आ गया और 2 पच्चे 10, 2 गुना में 5 था, 2 बाहर आ गया, केवल 5 बचा, तो 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो केवल 1 कॉमन आएगा, हो जाएगा x। अब माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 पच्चे 5। अब यहाँ लोग चेक करेंगे क्या ब्रैकेट में दोनों इक्वल आया है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी x प्लस 5 आया और यहाँ भी x प्लस 5, यानी कि हम लोग जो फैक्टर किए एकदम सही किए हैं। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, इसका गुणनखंड 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा। तो आई होप आप लोग इस प्रकार के भी क्वेश्चंस अब सीख गए होंगे। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन में हम लोग 4 मेथड को सीखी। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब तक हम लोग जो सॉल्व किए हैं उसमें एक प्लस था एक माइनस था, अब सब प्लस में है और x के गुणांक में भी संख्या है, तो इसी कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जैसे अभी हमने बताया कि यदि यहाँ पे गुणांक में कुछ रहेगा तो जो अचर पद रहेगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुणांक वाले में, तो इसमें भी वैसा है, तो इसका हम लोग इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इस 12 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आए, और चूंकि यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी कि 7 आए। तो 12 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 गुणा में 6 12 हो जाएगा, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को 7 चाहिए, तो इसे नहीं लेंगे, दूसरा फैक्टर ढूंढेंगे। 3 चौक 12, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 में 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब हम लोग 12 का जो 3 गुणे 4 फैक्टर है इसे हम लोग ले सकते हैं। तो अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे 7x है वहां पे 3x प्लस 4x को पुट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x के स्थान पर रखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 6। अब दो पद को एक साथ लेंगे, दो पद को एक साथ लेंगे और उसमें कॉमन जो आएगा उसे कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ 3x है, तो x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x है, x इधर आ जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस ये वाला x यहाँ आ गया केवल 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे 2 दूना 4 यानी कि 2x बचेगा, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो 2 बाहर आ गया केवल 3 बचा। अब दोनों ब्रैकेट पे इक्वल संख्या आई है यानी कि गुणनखंड सही है हम लोगों का, तो जो बाहर है उसको एक साथ लेंगे x प्लस 2 और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ ले लेंगे 2x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि x के गुणांक में कुछ दिया रहेगा तो जो अचर पद रहेगा सबसे पहले उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसका दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर वह संख्या आए, और जोड़ने पे यदि जो अचर पद है प्लस में है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और जो अचर पद है यदि वह माइनस में है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अलग अलग मेथड पर सॉल्व होंगे।
तो इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको सारे मेथड समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस 10x माइनस 8, 3x² माइनस 10x माइनस 8। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सब प्लस में था, बट यहाँ पे सब माइनस में है। यदि क्वेश्चन में माइनस के साथ सारे आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 8 है, 8 का हम लोग x² के गुणा में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 8 24, 8 24। अब इस 24 का फैक्टर करेंगे, तो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको कि गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस यानी घटाने पर बीच वाली संख्या 10 आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है? 12 दूना 24 होता है और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 12 गुणे 2 बराबर 24, 12 में से 2 हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 2x इक्वल टू 10x, यानी कि जहां 10x है वहां पे हम लोग 12x माइनस 2x को पुट करेंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 12x माइनस 12x और माइनस 12x माइनस में 2x और यहाँ पे माइनस 8। अब 3x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस 12x, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब इक्वल टू 3x² माइनस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 4x प्लस 2x माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 4। अब 2 पद लेकर कॉमन लेंगे, यही क्रिया सब में करेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद 2 पद लेंगे और उसमें कॉमन लेंगे जो कॉमन आएगा। तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे है, x यहाँ भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अब 3x कॉमन आ गया, एक x बचा क्योंकि यहाँ पे 2x था, माइनस 3 यहाँ आ गया, एक x था, x भी यहाँ आ गया, तो बस 4 बचा, प्लस इसी प्रकार इसमें 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 यहाँ आ गया तो x बचा, माइनस और ये 2 था बाहर आ गया, केवल 4 बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में समान संख्याएं आई, इसका मतलब ये जो फैक्टर हुआ है सही हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 और जो ब्रैकेट में आया है एक बार उसको ले लेंगे तो x माइनस 4 और ये हमारा 3x² माइनस 10x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अब बहुत कुछ सीख गए होंगे। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके और वो भी गुणनखंड करना पूरी तरह से सीख जाएं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 9x² माइनस 33x प्लस 30 माइनस 33x प्लस 30। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इसका फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? और इसमें एक माइनस है एक प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ एक्स वाई जेड होता है उससे चरपद कहते हैं एक्स वाई जेड को, और जिसके जो अकेला रहता है केवल संख्या रहती है उससे अचरपद कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट में केवल संख्या है उसका x² वाले गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 9 करेंगे तो 9 3 27, एक जीरो बचेगा, जीरो लगा देंगे तो 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270। अब 270 का हम लोग ऐसा दो गुणनखंड ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 270 आए और यहाँ पे जोड़ दिया है तो जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो हम लोग कर लेते हैं। दो अभी बड़ी संख्या है तो इसको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे गुणनखंड में फैक्टर में तोड़ लेंगे। जैसे एलसीएम निकाला जाता है तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, अभी 2 से नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 से वही संख्याएं कटती हैं जिनकी अंकों का योग 3 से कट जाता है। ये विभाज्यता का नियम है और इसकी भी क्लास कराई गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर देख सकते हैं। तो इस 3 से 135 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 4 12, 3 25 15, फिर 5 4 9 यानी अंकों का योग 9 है जो कि 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 1 3, 3 25 15, फिर 3 से काटेंगे 3 25 15, अब 5 से काटेंगे 5 1 5। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, ऐसा दो जोड़ा बनाएंगे जिसको गुणा करने पर 270 आए और जोड़ने पर 33 आए। तो
2 3 6, 6 त्रिक 18, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 होगा और 6 का 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा 18। फिर 5 3 15, 15 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 25 90, 0 18 कम 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 यानी गुणा करने पर 270 आ जा रहा है और जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो 8 5 13, 1 1 2 1 3 यानी कि 18 में 15 से गुणा करेंगे 270 आएगा और 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33 आ जा रहा है। इसका मतलब ये एकदम सही है, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसका फैक्टर आ गया 18 गुना में 15, 18 गुना में 15 तो हो जाएगा 18 प्लस 15 इक्वल टू 33, इक्वल टू 33। अब प्रत्येक में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x प्लस 15x इक्वल टू 33x। अब जहां 33x है वहां पे 18x प्लस 15x रखेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग क्योंकि माइनस से बाहर, तो हो जाएगा 18x प्लस 15x प्लस 30 हो जाएगा। अब 9x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा माइनस 18x, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे फिर से माइनस आएगा तो हो जाएगा माइनस 15x और प्लस 30 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना में 2x माइनस 15x प्लस, इसको लिख सकते हैं 15 गुना में 2। अब हम लोग दो पद को एक साथ लेके कॉमन करेंगे, ये 2 पद एक साथ लेंगे और ये 2 पद एक साथ, तो 9x दोनों में है, 9x कॉमन आ जाएगा, 9x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 1x बचेगा और यहाँ पे 9 और x कॉमन आ गया तो केवल 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस रहता है तो प्लस में माइनस से जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा x माइनस 2, फिर माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 15x यहाँ है, यहाँ x नहीं है केवल 15 है तो 15 कॉमन लेंगे और माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 15 बाहर आ गया केवल x बचा, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, अब 15 बाहर आ गया तो केवल 2 बचा, 2 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में इक्वल आया है यानी सही है, जो बाहर वाली संख्या उसको एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 15 और जो अंदर वाला है जो ब्रैकेट में है 2 उसको एक ले लेंगे x माइनस 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 9x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार सॉल्व करते हैं। जब बड़ा नंबर आ जाए गुणा करने पर तो उसको हम लोग पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर उसमें से जोड़ा बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किसको गुणा करने पर वह नंबर आ रहा है और जोड़ने घटाने पे जो लाना है वह आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वह भी इसी प्रकार का है। आई होप आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो 8वां क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है क्या? 8वां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। फिर 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पे माइनस दिया है तो घटाने पर ये बीच वाली संख्या यानी 10 आना चाहिए। तो 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर